अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद अली और आप सब देख रहे हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड। हिस्टोरिकल वर्ल्ड के सिलसिला सफीरान हक के एपिसोड 3 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक आला पाए के बुजुर्ग हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी बयान करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप इस्लामी मालूमात में दिलचस्पी रखते हैं और बुजुर्गान दीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। दोस्तों, हजरत शेख मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह माह रमजान 1111 हिजरी ब मुताबिक 13 मार्च 1699 में पैदा हुए। आप सादात उलवी में से थे। आपका सिलसिला नसब मोहम्मद बिन हनफिया की वसातत से हजरत अली रजी अल्लाह तक पहुँचता है। आपके वालिद मिर्जा जान सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के दरबार में साहिब मनसब थे। जब मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की खबर सुल्तान औरंगजेब आलमगीर को मिली तो उसने कहा, बेटा बाप की जान होता है, बाप का नाम मिर्जा जान है इसलिए हम उनके बेटे का नाम जान जान रखते हैं। लेकिन हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह अवाम में जाने जाना के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद मिर्जा जान जो सिलसिला कादरिया में शाह अब्दुर रहमान कादरी के मुरीद थे, आपकी पैदाइश के कुछ अरसा बाद दुनिया से किनारा कश हो गए और बाकी उम्र फुकरो किनात में बसर की। दोस्तों, हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने आपकी तालीम के लिए निहायत एहतमाम फरमाया। आपने इब्तदा में रिसाले मुहावरा फारसी अपने वालिद से पढ़े, कलाम अल्लाह शरीफ मा तजवीद व किरात कारी अब्दुर रहीम और इल्मुल हदीस व तफसीर हाजी मोहम्मद अफजल सियालकोटी से हासिल की। इन अलूम के अलावा हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह को दीगर फनून में भी काफी मुहारत हासिल थी। बिलखसूस फन सिपागिरी में आपको इस कदर मुहारत हासिल थी, फरमाते थे कि अगर 20 आदमी तलवारें लेकर मुझ पर हमला करें और मेरे हाथ में सिर्फ एक लाठी हो तो एक आदमी भी मुझे जख्म नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफी सिलसिला नक्शबंदिया के मशहूर मोहिद माने जाते हैं। मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शऊर इश्क मोहब्बत और रगबत इत्बा सुन्नत मेरी तीनत के खमीर में थे। मैं 9 साल का था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि बकमाल इनायत पेश आए। इन्हीं आयाम में जब कभी हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह का जिक्र मुबारक आता था तो उनकी सूरत मुबारक मेरे सामने आ जाती थी। मैंने 12 उनको चश्मे ज़ाहिर से देखा और अपने हाल पर बहुत मेहरबान पाया। दोस्तों, एक मरतबा आपके वालिद आपको अपने पीर शाह अब्दुर रहमान कादरी की खिदमत में ले गए। आप फरमाते हैं कि शाह अब्दुर रहमान कादरी से करामतें जाहिर होती थीं, मगर वो नमाज में तसाइल फरमाया करते थे। मुझे डर था कि मुबादा मेरे वालिद मुझे उनसे बैयत ना करवा दें। एक दिन मैंने वालिद से पूछा कि शाह अब्दुर रहमान नमाज में तसाइल किस लिए करते हैं, तो इस पर वालिद साहब ने फरमाया कि उन पर शक्कर गालिब है, वो माजूर हैं। मैंने अर्ज किया कि अदाए नमाज में शक्कर गालिब हो जाता है मगर दूसरे अमूर में होशियार रहते हैं। ये सुनकर मेरे वालिद खफा हो गए मगर मेरे दिल से बैयत कराने का खौफ निकल गया। दोस्तों, हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब 16 साल की हुई तो आपके वालिद ने इस जहान फानी से कूच फरमाया। वालिद की वफात के बाद आपके रिश्तेदार शाही मनसब के असूल के लिए मुगल बादशाह फरखशेर के दरबार में गए, लेकिन इत्तफाक से बादशाह को अर्जा जुकाम था और वो दरबार में नहीं आया। इसी रात हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि एक दरवेश ने अपने मजार से निकलकर अपनी कला आपके सर पर रख दी। इस ख्वाब के बाद मनसब जहाँ की रगबत आपके दिल में बिल्कुल ना रही और दरवेशों की जियारत का शौक गालिब हुआ। जहाँ कहीं किसी साहिब कमाल का नाम सुनते उनकी जियारत को तशरीफ ले जाते। 18 साल की उम्र में कुछ अहबाब से सैयद नूर मोहम्मद बदायवी के कमालात सुनकर उनकी खिदमत में हाजिर होने का कसद फरमाया। हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयद के औसाफ हमीदा सुनकर मेरा दिल बेअख्तियार उनकी कदम बोसी का मुश्ताक हो गया। अगरचे सैयद की आदत मुबारक थी कि बगैर इस्तिखारा मसनूना के किसी को तलकीन तरीका नहीं फरमाते थे, मगर उस वक्त बगैर दरख्वास्त के मुझसे फरमाया कि अपनी आंखें बंद करके कलब की तरफ मुतवज्जा हो जाओ और एक ही तवज्जा में मेरे लताइफ खमसा को जाकिर बनाकर रुखसत कर दिया। आपकी तवज्जा की तासीर ने बातिन को ऐसा मुतासिर कर दिया कि दूसरे रोज सुबह को जो मैंने सैयद की खिदमत में हाजिर होने का कसद किया और हस्बे आदत आते वक्त आईने में अपनी सूरत देखी तो बैना सैयद की सूरत पाई। इससे उनसे मोहब्बत और अकीदत और ज्यादा हो गई। बजुमला 4 साल आपने मामलात को विलायत उलिया तक पहुंचा दिया और मुझे इजाजत माखुर का इनायत फरमाई। दोस्तों, सैयद नूर मोहम्मद बदायवी के विसाल के बाद हजरत मिर्जा मजहर ने 6 साल तक सैयद के मज़ार मुक़द्दस से इक़्तिबास अनवार का तरीका अख्तियार किया। बाद-ए-ज़ां सैयद ने बार बार ख्वाब में ये ताकीद की कि कमालत इलाही बेनिहायत हैं, अपनी उम्र मुतनाई को तलब में सरफ करना चाहिए। चुनाचे इस इरशाद की तकमील में मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्गाने वक्त की तरफ रुजू किया। पहले शाह गुलशन की खिदमत में हाजिर हुए, उसके बाद मोहम्मद जुबैर कयूम राबिया की खिदमत में पहुँच कर फैज़याब हुए, फिर हाजी मोहम्मद अफजल और हाफिज सादुल्लाह की खिदमत अक़दस में सालों रहकर बातनी दौलत से माला माल हुए। आखिर में आपने मोहम्मद आबिद सुनामी
खलीफा अब्दुल्ला सरहंदी की तरफ रुजू फरमाया। अरसा 7 साल तक उनकी तवज्जुहात की बदौलत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह ने कमालात सालसा व हक़ाइक़ सबा वगैरह खत्म किए। मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह को मोहम्मद आबिद सोनामी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला कादरिया के अलावा तरीका चिश्तिया और शेरवर्दिया में भी इजाज़त मिली। दोस्तों, हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह पूरे 11 साल मोहम्मद आबिद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे। उनकी वफात के बाद आपने मसनद खिलाफत को जीनत बख्शी। तालिबान खुदा ने हर तरफ से आपकी तरफ रुजू किया। उलमा सुलह कस्ब फयूज के लिए आपकी खानकाह में जमा हो गए और आपके कमालात की शोहरत दूर दूर तक पहुँच गई। इब्तदाई हाल में आपकी तवज्जो की तासीर से लोगों में बेताबी पैदा हो जाती और कमाल इस्तगराक के सबब बेखुद हो जाते थे। तालिबों की तेजीब नफूस जैसा कि आपकी खिदमत में होती थी, बुजुर्गान सलफ के वक़्त में भी कभी होती होगी। मशाइख किराम आपकी निस्बत फरमाते थे कि जो फैज़ तालिब खुदा को आपकी सोहबत से पहुँचता था वो दूसरों की हिम्मत और तवज्जो से हासिल नहीं होता था। दोस्तों, एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होकर ख्वाजा मीर दर्द की जियारत के लिए गया तो ख्वाजा ने देखते ही फरमाया, तुम शायद मिर्जा के मुरीद हो गए हो क्योंकि तुम्हारा बातने निस्बत मुजदिया के अनवार से मामूर है। तो उस शख्स ने अर्ज किया कि नहीं, मैं तो सिर्फ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शाह वलीउल्लाह देहलवी फरमाते थे, अल्लाह ताला ने हमें कश्फ सही अता किया है कि रोए जमीन के तमाम हालात हमसे पोशीदा नहीं और हथेली के खतूत के मानंद अया है। इस वक्त मिर्जा जाने जाना का मिसल किसी अकलीम और शहर में नहीं है। जिस शख्स को सलूक मकामात की आरजू हो वो उनकी खिदमत में जाए। इस तरह शाह साहब के अहबाब ने हस्बुल अमर हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में इस्तफादा के लिए रुजू किया। नाज़रीन किराम, हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त में दीगर मशाइख खानदान से इस अमर में मुमताज थे कि आपका कश्फ मकामात इलाहिया सही और मुताबिक नफ्सुल अमर होता था और तालिबों को तरीका मजदूदिया के मकामात की गायत तक सलूक तय कराते थे। आप अपने मुरीदों को मुकामात आलिया की बिशारतें दिया करते थे। एक रोज फाहिशा औरत की कब्र पर मुराकबा में बैठ गए। फरमाया कि इसकी कब्र में दोज़ख की आग शोला जन है और वो औरत शोलों के साथ ऊपर जाती है और नीचे आती है। उसके ईमान में मुझे शक है, मगर कलमा तैयबा खत्म उसकी रूह को बख्शता हूँ। अगर ईमान के साथ मरी है तो बख्शी जाएगी। चुनाचे कलमा तैयबा के खत्म का सवाब पहुँचा कर फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के साथ मरी थी, इस कलमा की बरकत से अजाब से निजात पा गई। इसी तरह एक मर्तबा एक बेअदब शख्स ने हजरत के मकशूफात से इनकार करके बतौर इम्तिहान अर्ज किया कि ये मेरे दोस्त की कब्र है, इसका हाल दरियाफ्त कीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर सकूत के बाद फरमाया कि झूठ ना बोल, ये तो एक औरत की कब्र है, तुम्हारे दोस्त की कब्र नहीं है। दोस्तों, हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की करामात तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद एक बयान कर रहे हैं क्योंकि हकीकी करामात आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा पर इस्तकामत और तालिबों को कुर्ब खुदा के मुरातिब पर पहुँचाना है। दोस्तों, हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बारे में तारीख में कुछ इस तरह से दर्ज है कि जब हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 80 साल से तजावुज कर गई तो आप पर रफीक आला का शौक गालिब हुआ। आपने अपने एक खलीफा मुल्ला नसीम को उनके वतन रुखसत करते वक्त फरमाया कि इसके बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात मालूम नहीं होती। तो ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह के खादिम बहुत रोए। एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में इज़हार करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी इनायत से फकीर के दिल में कोई ऐसी आरजू नहीं छोड़ी जो हासिल नहीं हुई हो। इस कादर मुतल्लिक ने फकीर को इस्लाम हकीकी से मुशर्रफ किया, इल्म से ईसाए वाफर दिया, नेक अमल पर इस्तकामत बख्शी, लवाज़िम तरीका यानी कश्फ तसर्रुफ करामात इनायत की, सालिहीन को कस्बे फैज के लिए बंदा के पास भेजा और दुनिया और अहले दुनिया से अलहदा रखा। अब सिर्फ शहादत ज़ाहिरी के अलावा कोई आरजू बाकी नहीं रही। फकीर के अक्सर बुजुर्ग शहीद हुए हैं, मगर फकीर निहायत कमजोर और ज़ईफ है और कुव्वत जहाद नहीं रखता। बज़ाहिर इस मर्तबा का उसूल मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और आपको बातनी शहादत के साथ साथ ज़ाहिरी शहादत से भी सरफराज फरमाया। किस्सा शहादत कुछ यूं है कि मुगल बादशाह शाह आलम के दौर में ईरानी शिया पार्टी ने इतना उरूज हासिल किया कि ईरानियों के कायद नजफ खां को दिल्ली की मसनद वजारत पर फायज करना पड़ा। नजफ खां के बरसरे इख्तिदार आने से जहां बहुत से इख्तिलाफात पैदा हुए, वहां शिया सुन्नी झगड़ा भी अपने उरूज को पहुंचा। इस दौर में उलमा अहले सुन्नत को खासी परेशानी और तकालीफ का सामना करना पड़ा। बिलखुसूस दो मशहूर तरीन बुजुर्ग शख्सियतों यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की खानकाहें जो सुन्नी ताकतों का मरकज थी, नजफ खां के जुल्म सितम का निशाना बनी। कुछ ही अरसे में हजरत शाह वलीउल्लाह की जायदाद को जब्त करके शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह रफीउद्दीन को दिल्ली से प्यादा निकाल दिया गया। अब दिल्ली में सिर्फ हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस सुन्नियों की दादरसी के लिए बाकी रह गई थी। बिलाखिर आपको भी रास्ते से हटाने की मंसूबाबंदी की गई। 207 मुहर्रम 1195 हिजरी की रात थी जब चंद आदमियों ने हजरत मिर्जा मजहर रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर दस्तक दी। खादिम ने जाकर अर्ज किया कि कुछ लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए आए हैं। फिर आपकी इजाजत से 3 आदमी अंदर आए। इनमें से एक ईरानी निजाद मुगल भी था।
آپ خوابگاہ سے نکل کر ان کے درمیان کھڑے ہو گئے تو مغل نے پوچھا کہ مرزا جانے جانا آپ ہیں؟ پس اس پر بدبخت ایرانی مغل نے گولی داغ دی جو آپ رحمت اللہ علیہ کے دل کے بائیں جانب لگی۔ آپ ناتوانی اور بڑھاپے کے پاس گر پڑے اور قاتل فرار ہو گئے۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو جراح کو بلایا گیا۔ صبح نجف خان نے ایک جراح بھیجا اور کہا کہ قاتل معلوم نہیں، اگر معلوم ہوگا تو قصاص جاری کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ارادہ الہیہ میں شفا ہے تو بہر صورت ہو جائے گی، دوسرے جراح کی ضرورت نہیں۔ اگر قاتل معلوم ہو جائے تو ہم نے معاف کیا، تم بھی معاف کر دینا۔ دوستو، قاتلانہ حملے کے بعد آپ 3 روز زندہ رہے۔ غرض کے 10 محرم کو، جسے شہادت کی رات کہا جاتا ہے، آپ نے 3 بار زور سے سانس لیا اور دار فانی کو خیر آباد کیے گئے۔ ناظرین، آپ کے خلیفہ مولا نسیم کی خانقاہ میں آج بھی وہ خون آلود کپڑے موجود ہیں جو آپ نے شہادت کے وقت پہن رکھے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خون آلود دھجیاں بھی محفوظ ہیں جن سے حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا خون پونچھا گیا۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین آپ کی اہلیہ محترمہ کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ کو بی بی صاحبہ کی حویلی میں، جو چتلی قبر دہلی سے متصل تھی، دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک جس چبوترے پر ہے، اسی پر آپ کے ساتھ سلسلہ نقش بندیہ کی 3 اور عظیم ہستیاں شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ بھی محو خواب ہیں۔